मालेगांव मामले में बरी होने के बाद अब साध्वी प्रज्ञा ने यहाँ पर बड़ा दावा किया है। उन्होंने कहा कि मुझ पर टॉर्चर से बचने के लिए पीएम मोदी, योगी और आरएसएस चीफ मोहन भागवत का नाम लेने का दबाव डाला गया था। ये बड़ा बयान उनकी तरफ से यहाँ पर दिया गया है। क्या कुछ और उन्होंने कहा है यहाँ पर, वो भी आपको जरा दिखाते हैं। मैंने अपने लिखित में सब कुछ दिया है और मैंने जिन जिन के नाम लिए हैं सभी के नाम जो हमें कहने पे मजबूर किया गया तो वो सब किया है उन्होंने कि इनके नाम लो, सबके नाम लेकर के और तुम ये बोलोगी तो हम तुम्हें नहीं पीटेंगे। यानी मुझे टॉर्चर करना ही उनका उद्देश्य था और नहीं, अगर इनके नाम नहीं लेती हो जो वो कह रहे हैं तो फिर हम तुम्हें टॉर्चर करेंगे। तो उसमें सभी के नाम आए हैं, मैंने लिखित में सब दिया है। माननीय योगी जी का है, माननीय मोहन भागवत जी का है, माननीय सुदर्शन जी का है और हमारे इंद्रेश जी का है और मैं कुछ नाम अभी भूल रही हूँ तुम लोगों की सब भीड़ के कारण, लेकिन बहुत सारे नाम उन्होंने ऐसे लिए हैं। राम जी माधव का नाम लेने के लिए बोला है और भी कुछ नाम है जो मैं अभी भूल रही हूँ, लेकिन ये सब करने के लिए उन्होंने हमें टॉर्चर किया। हमारे फेफड़े की झिल्ली फट गई, मैं बेहोश हो गई, मुझे सुश्रूषा हॉस्पिटल में गैर कानूनी तरीके से डिटेन किया था, तब रखा और उसके बाद फिर बजे हॉस्पिटल में रखा। मैं अपनी पूरी कहानी जो लिख रही हूँ उसमें ये सब आएगा, लेकिन सत्य जो है ना वो प्रकट होता है और सत्य प्रकट हुआ। माननीय मोदी जी का भी नाम लिया था। मैं गुजरात में रहती थी इसलिए उन्होंने मोदी जी का भी नाम मुझसे कहलवाने का प्रयास किया। मैंने किसी का नाम नहीं बोला क्योंकि सब असत्य कहलवाना चाह रहे थे, इसलिए मैंने किसी का नाम नहीं बोला। अनुज रायते हमारे साथ जुड़े। अनुज, बड़े दावे वहां पर कर रही हैं, बड़े गंभीर आरोप हैं यहाँ पर, किसी कॉन्स्पिरेसी की तरफ इशारा है सीधा सीधा। ये बहुत बड़ा दावा है। हम देख सकते हैं कि जब से ही ये का रिजल्ट आया इस केस में, उसके 2 दिन बाद प्रज्ञा ठाकुर जो है वो पहली बार मीडिया के सामने आई और हमने देखा कि कल जब डिटेल रिपोर्ट आया था उसमें एक जो आई विटनेस है मिलिंद जोशी राव, उनका स्टेटमेंट काफ़ी इंटरेस्टिंग था क्योंकि उन्होंने कहा था कि आरएसएस के बहुत सारे नेता थे और उन्होंने प्रमुख तौर पर 5 नेताओं का नाम लिया था, जिसमें आदित्यनाथ और प्रज्ञा ठाकुर का भी नाम था। ये दोनों प्रमुखता से आगे आए थे, बट उसी पे ऐड ऑन करते हुए अभी प्रज्ञा ठाकुर ने कहा है कि उस वक्त के जो गुजरात के चीफ मिनिस्टर थे और अभी के भारत के प्रधानमंत्री है नरेंद्र मोदी, उनका भी नाम लेने के लिए एटीएस ने उनको फोर्स किया था। इसी मौके पे उन्होंने परमवीर सिंह और जो दिवंगत पुलिस अफसर है हेमंत करकरे, उनके बारे में भी कहा है कि कैसे गैर व्यवहार और बहुत बुरी ट्रीटमेंट ना बस उनको बट बाकी सारे अक्यूज्ड को भी दी गई थी एटीएस के द्वारा। पर अभी भी उन्होंने एक एग्जैक्टली डिटेल में इसके बारे में बातचीत नहीं की। उन्होंने कहा है कि कोर्ट में जब बात कर रहे थे या फिर जब भी उनको डॉक्यूमेंट्स देने की बारी है तो उन्होंने सारे जो नाम जो उनको गलत तरीके से देने के लिए एक तरीके से बताया जा रहा था जिससे कि उनको इस केस से हटने का इजी मौका मिल सके, वो सारे नाम उन्होंने अथॉरिटीज को दे दिए। बहुत शुक्रिया अनुज आपका सब जानकारी के लिए।